हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन एकेडमी, दैट इज अचीवर्स एकेडमी। लिटरेचर इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। लिटरेचर इन शॉर्ट्स में हम लिटरेचर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको आ सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ पोइट्रीज एंड टाइप ऑफ नरेशन। छोटा सा पॉइंट है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइप ऑफ पोइट्री एंड टाइप ऑफ नरेशन, कि पोइट्री के क्या टाइप्स हो सकते हैं, या पोइट्री को हम नरेट करते हैं, या किसी भी नोवेल किसी भी वर्क को हम नरेट करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किस फॉर्म में नरेशन होता है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोइट्री की यदि हम बात करें तो बेसिकली जो फेमस है दैट इज ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री का मतलब क्या है कि एक ड्रामा होता है। आपको पता है ड्रामा की क्या पहचान होती है? ड्रामा हमेशा स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, बट ड्रामेटिक पोइट्री होगी तो पोइट्री तो कभी भी स्टेज पे परफॉर्म नहीं की जाती। लेकिन आपको पता है कुछ पोइट्रीज होती हैं जो होती तो पोइट्री हैं बट अपने आप को बिल्कुल ड्रामेटिक अफेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ड्रामेटिक पोइट्री। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक पोइट्री। तो कौन कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहले है वर्स ड्रामा। वेरी फर्स्ट दैट इज वर्स ड्रामा। तो वर्स ड्रामा क्या होता है? वर्स का मतलब क्या होता है? ब्लैंक वर्स के अंदर फ्रीली जो पैटर्न आपको पसंद है राइटिंग का, उस तरीके से आप बिल्कुल एक मजे मजे में लिरिकल फॉर्म में एक पोएम को लिख रहे हैं, लेकिन उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं ग्रैंड से स्टाइल में कि वो आपको ड्रामा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम वर्स ड्रामा बोलते हैं। जैसे यदि हम बात करें, शेक्सपियर ने इसको काफी ज्यादा यूज किया है। शेक्सपियर का एज यू लाइक इट है, टेम्पेस्ट है, तो ये वर्स ड्रामा का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कि जो ड्रामा है शेक्सपियर ने ही लिखा था, मतलब वर्स स्टाइल में, पोइटिक फॉर्म में ड्रामा, मतलब है तो ड्रामा बट उसको पोइटिक स्टाइल में लिख दिया, तो इस तरीके से तो शेक्सपियर ने काफी अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया गया था। फिर क्लोजेड ड्रामा होता है। क्लोजेड ड्रामा इज अ काइंड ऑफ ड्रामा। अब कुछ बच्चों को लगेगा मैम ये तो ड्रामा के टाइप है, पोइट्री की क्यों बता रहे हो? क्योंकि पोइट्रिक फॉर्म में है इसीलिए। ठीक है, तो क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? जिसको स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं किया जाता। ड्रामा बेसिकली स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं, बट जो एक्ट स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है और रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजेड ड्रामा। ठीक है, तो ये जैसे पीबी शैली वगैरह लिखते थे तो वो क्लोजेड ड्रामा होते थे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री का मतलब क्या होता है? जिसमें ये ओल्डेस्ट स्टाइल है, आप कह सकते हो। जो क्लासिकल राइटिंग्स है अपनी इंग्लिश लिटरेचर में, तो उन्होंने यदि हम बात करें तो नरेटिव स्टाइल ऑफ पोइट्री को ही ऑप्ट किया है। जैसे मतलब आपका जो बिल्कुल क्लासिकल है, लाइक आप ये कह सकते हो इलियड, ओडिसी, ये वाला जो टाइप है ये नरेटिव पोइट्री है। जो एपिक होता है ना, एपिक जो जैसे मिल्टन का है, तो जो ग्रैंड स्टाइल वाले एपिक होते हैं इनको हम लॉन्ग नरेटिव पोएम बोलते हैं, जो कि लंबी सी नरेट की जाती है किसी स्पेसिफाइड बढ़िया सी थीम के साथ। देन आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग यू ऑल नो वेल, एक सिंगल स्पीकर होता है जो खुद ब खुद कुछ ना कुछ स्पीक करता है। ही ऑलवेज थिंक्स पीपल कांट अंडरस्टैंड हिम, पीपल कांट ऑडियो, ही इज नॉट ऑडियोबल टू द पीपल्स, बट इनफैक्ट सब उसको सुन रहे होते हैं, बट वो अपने आप में, आपको पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए यू ऑल नो वेल विक्टोरियन एरा के फेमस पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ज्यादा फेमस है रोमांटिक्स मोनोलॉग की। इसके अलावा पोइट्री की में एलेजी होती है। एलेजी यू ऑल नो वेल, जो किसी की डेथ के ऊपर कोई लेमेंटेशन होता है, किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है, तो एलेजी होती है। इसके अलावा यदि हम पोइट्री में बात करें तो जैसे आप लिरिक कह सकते हो, एक छोटी सी प्यारी सी लिरिकल सी पोएम होती है जो म्यूजिकल फॉर्म में सिंग, और एक बैलेड होती है। बैलेड में एक सिंगल ट्रुप होता है जो घूमता रहता है, और जैसे आजकल है ना सनम बैंड, उसी टाइप के एक पोइटिक फॉर्म वाले बैलेड होते हैं। और ज़्यादातर बात करें पोइट्री में तो यही ज़्यादा फेमस हैं जो पोइट्री के वर्जन्स है। यदि हम देखा जाए तो ये काफ़ी फेमस है। बैलेड है, एपिक पोइट्री है जो एक ग्रैंड स्टाइल में लिखी जाती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्रैंड स्टाइल में, ग्रैंड हीरो को रिप्रेजेंट करती है, तो वो एपिक पोइट्री होती है बेसिकली। मॉक एपिक, जो कि एक एपिक की एक नकल है जिसमें कोई थीम तो नहीं होती है, जस्ट एक छोटी सी ट्राइवल से इश्यूज को लेके क्रिएट कर देते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, और सोनेट होती है। सोनेट के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। 14 लाइन की जो पोएम होती है सोनेट्स होती है, और जो हॉपकिंस ने दिया था, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्टेल सोनेट्स। तो कर्टेल सोनेट्स हॉपकिंस के द्वारा दिए गए हैं, जो कि 10.5 लाइन में होती है। जे हॉपकिंस इज अ रिलेटेड टू विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा से रिलेटेड है। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी फॉर्म्स थी पोइट्री की एक जनरल एनालिसिस में।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आप किसी भी चीज को नरेट करते हो, ठीक है, नरेशंस पर्सपेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैम आप किसी वर्क में बोलते हो फर्स्ट पर्सन नरेशन, किसी वर्क में बोलते हो थर्ड पर्सन नरेटिव, किसी वर्क में हम बोलते हैं फोर पर्सन, मतलब फोर तो नहीं, तो इसका क्या मतलब होता है फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन? तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नरेशन क्या होता है? नरेट करना। कोई वर्क है, कोई नोवेल है, आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा, किसी नोवेल में तो कहेगा यार मैंने ऐसा सोचा, किसी नोवेल में कहेगा तुम ऐसा कर रहे हो, किसी में कोई थर्ड पर्सन है, किसी में आपको लगेगा यार पूरी कहानी बकवास है, किसी में आपको लगेगा यार कहानी में कुछ छुपाया जा रहा है। तो वो नरेटर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नरेटर पर्सपेक्टिव होता है कि किस कहानी में किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है। तो वेरी फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल। फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल, फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन नरेशन, जैसे मैं कहूं आई, जैसे हम बेसिकली अपने आप से आई वगैरह से चीज़ों को शुरू करते हैं इस तरीके से, मतलब जैसे आप ये कह सकते हो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाले नोवेल होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म्स है जेम्स जोयसी एंड वर्जीना वुल्फ से रिलेटेड पता होगा आपको। इफ़ यू आर द ट्रू स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर देन यू नो अबाउट ऑल दीज लिटिल थिंग्स। तो यदि हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव के अंदर क्या होता है, जैसे आई, ड्रामेटिक मोनोलॉग, या यू कैन से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटरनल मोनोलॉग नॉट ड्रामेटिक। तो इस टाइप के जब होते हैं तो इनको हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल। फिर आता है सेकंड पर्सन। लिटरेचर में ना के बराबर यूज किया जाता है, आपने किसी वर्क में सुना होगा सेकंड पर्सन नरेशन, ना के बराबर है। हम इतने वर्क्स पढ़ते हैं, हमेशा या तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव स्टाइल में होता है कोई नोवेल, या थर्ड पर्सन नरेटिव स्टाइल में होता है। सेकंड पर्सन नरेटिव स्टाइल का मतलब यू वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा बहुत रेयर होता है, नहीं होता है, ठीक है। फिर है थर्ड पर्सन, ये काफी इंपॉर्टेंट नरेटिव स्टाइल है, यू कैन से इट्स अ पॉपुलर नरेटिव स्टाइल। थर्ड पर्सन नरेटिव स्टाइल का मतलब यहां पर आपको ये नहीं रेफर करेंगे कि ही, शी, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ऐसा कुछ रेफर नहीं करेंगे। मतलब कोई आपको लगेगा यार कोई पर्सन है पता नहीं कौन है और वो कहानी को सुनाया जा रहा है, ठीक है, और वो कहानी को बहुत अच्छे, जैसे किसी की बायोग्राफी है, ठीक है, ना तो आई से होती ना यू से होती, किसी थर्ड पर्सन की बायोग्राफी होती, उसको नरेट किया जा रहा है। तो ये बायोग्राफिकल जो स्टाइल होता है, मतलब मोस्ट कॉमनली यू कैन से लिटरेचर में यूज किया जाता है थर्ड पर्सन नरेटिव स्टाइल, जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। किसी भी स्टोरी को जब आप ऑब्जर्व करते हो, कोई भी रीडिंग्स करते हो, जैसे जेन ऑस्टन का जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, यदि बात करें तो वो थर्ड पर्सन नरेटिव स्टाइल के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन नरेटिव स्टाइल होता है। फिर आपका नरेटिव स्टाइल होता है ओमिनिशिएंट नरेटर। ओमिनिशिएंट का मतलब क्या है? एक बंदा आपको कहानी में ऐसा लगेगा यार जिसको सारी दुनिया की पता है, कहानी में कहीं से कुछ भी हो रहा है उसको पता है सब कुछ, ठीक है। ओमिनिशिएंट आपको पता है सर्वव्यापी भगवान होता है ना। तो ओमिनिशिएंट नरेटिव स्टाइल का मतलब ये होता है फिर नरेटर नो ईच एंड एवरीथिंग, सिंगल एस्पेक्ट कुछ हो रहा है तो जैसे होता है ना नाटकों में एक ऐसा कैरेक्टर जिसको दुनिया की सारी खबरें हैं, तो वो जो कैरेक्टर होता है डेट इज ओमिनिशिएंट नरेटर होता है वो, ठीक है। फिर लिमिटेड नरेशन। लिमिटेड नरेशन का मतलब क्या होता है? आपका नरेशन स्टाइल बिल्कुल लिमिटेड है। बिल्कुल लिमिटेड का मतलब बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि यदि आपने एक छोटी सी बात बताई है तो आपने वही बात बता के छोड़ दी, उसके आगे उसको नहीं रिप्रेजेंट करा, तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेड नरेशन स्टाइल। अनरिलायबल, मॉल फ्लिंडर वाला अनरिलायबल, अनरिलायबल जिसके ऊपर विश्वास ना कर सके, जैसे कि हमने पढ़ा था एमिली ब्रोंटे का हीथ क्लिफ वाला कैरेक्टर। अनरिलायबल नरेटिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है यार हम रिलाई नहीं कर सकते, भाई तू क्या ही बोल रहा है, मतलब हमें ऐसा लगेगा यार जो वो बता रहा ना वो जचने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक ऐसी कहानी नरेट की जा रही है जिसमें आपको लगे यार ये तो जचने वाली बात है ही नहीं है, तो ऐसी कहानी को जब नरेट करते हैं तो इसको अनरिलायबल नरेटिंग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। मॉल फ्लिंडर आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव नरेटिंग स्टाइल कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नरेटिंग स्टाइल नहीं है। ऑब्जेक्टिव नरेटिंग स्टाइल का मतलब यही होता है कि चीज़ों को बिल्कुल एक कहते हैं ना मतलब एक जैसे ऑब्जेक्टिव आंसर्स क्या होते हैं, एक क्वेश्चन को टिक कर दिया, इस टाइप का होता है ना। तो ऑब्जेक्टिव नरेटिव स्टाइल का मतलब ये होता है जैसे कि आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट तो कर रहे हो लेकिन उससे लोगों का क्या फील आ रहा है। मैंने कहा मैं एक राजा हूं, लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हो वो नहीं बताओगे, बस मैं राजा हूं, बात खत्म। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव नरेटिव स्टाइल। मतलब जस्ट यू कैन से यू आर जस्ट लाइक ए रिपोर्टर, यू आर जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन व्हाट द पीपल थिंक यू डोंट नो, ठीक है। तो दिस इज द स्टाइल दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नरेटिव स्टाइल। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव नरेटिव स्टाइल, ठीक है। तो एक छोटा सा था बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर शॉर्ट सीरीज लिटरेचर इन शॉर्ट्स, और मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है लिटरेचर इन शॉर्ट्स के नाम से। तो वहां पर ऑलरेडी हमने 8-10 वीडियोस, आई थिंक 10 से ज़्यादा वीडियोस हम पढ़ चुके हैं लिटरेचर इन शॉर्ट्स में।
हर वीडियो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके जरूर देखें, ठीक है भाई। होप सो गाइज यू लाइक द सीरीज। बाकी अपना इंग्लिश लिटरेचर लाइव बैच गोइंग ऑन है, 12 बजे से 1:30 बजे वहाँ क्लास होती है। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश फॉर ऑल स्टेट्स। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।